सबसे पहले तो महादेव के नाम से ही हर हर महादेव, जय शंभू। जो भी करा रहा है तू ही करा रहा है, उल्टा पुल्टा जो भी होगा लाइफ में तेरे नाम पे जाएगा, अपने खाते में नहीं जाएगा। क्योंकि हमने पिछले वाले एपिसोड में क्या सीखा, पिछले वाले एपिसोड में अभी तक हमने क्या सीखा था, ठीक है। अभी वाला एपिसोड ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसको कृष्ण ने एक और दूसरे तरीके से समझाते थे कि वो रिजल्ट से ना तुमको, जैसे मान लो तुम सफल हो गए, जीत गए युद्ध के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि खुश होने का मतलब तो वही होगा आई, तो बोलोगे हाँ भाई मैंने एग्जाम क्लिक कर दिया, मैं तो ऐसा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये जितने सारे, जितने भी लोग बड़े बनते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा ही आता है, बोलते मैंने तो इतना हार्ड वर्क किया, मैंने इतना स्ट्रगल किया। हाँ भाई तूने स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया, बट तू ये चीज को क्यों भूल गया है कि फल एक्चुअली में देने वाला वही है। तू चाहे कुछ भी कर ले, अब तुम बहुत सारा तुमने हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, बट कोविड आ गया, फिर तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, बट कुछ और हो गया संसार के अंदर। अब वो चीज, इस चीज को समझना कि जो फाइनली तुम जितने भी कर्म, जितना भी प्लानिंग कर लो, बट वो जो अनसर्टेन एलिमेंट है, वो जो एक ऐसी चीज है कि तुम्हारा जो ज्ञान जो है वो कभी भी इतना परिपूर्ण नहीं हो सकता कि तुम भगवान के बराबरी कर लो, कि तुम उस चीज को सर्टेनिटी के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि रिजल्ट जो है इज ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू, अब इस तरीके से ही मरता है आय, क्योंकि आय कर्म भी पूरा कर रहा है, आय कर भी इंटेंशन के साथ रहा है, बट उसको लास्ट के अंदर सारा क्रेडिट खुद को नहीं लेना है। अब तुम समझोगे कि ये कितना मुश्किल है। तो ये तीन तीन मेन चीज, ठीक है। अब तुमको ये चीज समझ में आई हो, तुम डाउट वगैरह पूछ लो किसी को इन तीन चीजों के अंदर यदि डाउट हो तो। कर्म योग सबसे पहले हमने समझा कि आई को हटाने के तरीके हम आज समझने वाले थे, ठीक है। आई को हटाने के तरीके में हमने सबसे पहले समझा कर्मयोग। कर्मयोग मतलब, क्योंकि सबसे इजी समझने का तरीका वही है कि भाई अब देखो मैंने ये स्ट्रीम की, तो मैं सबसे पहले तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनएक्शन या हाफ विलिंग एक्शन, वो नहीं है। इसका मतलब फुल एक्शन, कि तुम पूरा अपना दिलो जान लगा के एक्शन करोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि मैं पूरी दिलो जान लगा के स्ट्रीम करूंगा, मैं पूरे जितनी मेरी एबिलिटी है उसके हिसाब से, जो मैं अपना जो विजन है कि कल के वर्ल्ड का कि यूनिफिकेशन ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का एकीकरण, बाकी आध्यात्मिक क्या की जो असली डेफिनेशन है उस चीजों को समझाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे जितनी भी तरीके से कोशिश हो सके। समझ में आया पहला पॉइंट, फुल एक्शन। सेकंड, वो ऐसा भी नहीं है कि तुम बिना उस चीज के आउटकम की इंटेंशन के साथ करोगे, नहीं। आउटकम की इंटेंशन के साथ यदि नहीं करोगे तो वो फुल एक्शन कभी नहीं हो सकता। तो एक्शन करते टाइम तुम ऑब्वियसली पूरे आउटकम के इंटेंशन के साथ ही करोगे, क्योंकि नहीं तो वो तुम उसको प्लान कैसे करोगे एक्शन को कि मुझे क्या करना चाहिए, कर ही नहीं पाओगे। तो मैं वही देखूंगा कि हाँ, मैं फीडबैक भी देखूंगा कि हाँ अब लोग जो है वो ऐसा फीडबैक देते हैं, अब किसी चीज को ये वाली चीज समझ में आई, किसी को ऐसे समझ में आ रहा है, अगर ऐसे समझ में आएगा तो फिर मैं वो वाला तरीका यूज करके समझाने की कोशिश करूंगा, समझे। तो वो वाली चीज भी नहीं है। अब लेकिन तीसरी वाली चीज कि उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं अपने खाते में नहीं लिखूंगा, वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने किया है। ये है आई को मारने का सही तरीका, क्योंकि पहले तो हम आई से पूरा कर्म करा रहे हैं सारी इंटेंशन के साथ, और फिर उसको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तूने नहीं किया। अब तो समझे, इससे तो मरेगी ना तुम्हारी ईगो, इससे तो मरेगा तुम्हारा, क्योंकि यदि तुम उससे पहले ही यदि पूरी तरीके से नहीं करोगे तो पहले ही वो ईगो को तो एग्जिबिट होने का टाइम ही नहीं मिला। तो बेसिकली पहले तो उसको पूरा कराना है, और फिर करा के उसको बोला है कि तूने नहीं किया है। अब यहां तक ये गीता जिसने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, उसके अंदर जो कर्म योग के अंदर जो भी डाउट आते हैं, अर्जुन को भी जो भी डाउट थे। हाँ, फुल एक्शन प्लस पॉजिटिव अप्रोच प्लस नो ईगो। नो ईगो का मतलब बेसिकली वही है कि तुम उसका जो भी रिजल्ट आएगा तुम अपने उसमें एट्रीब्यूशन नहीं लोगे, मतलब तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि जो बहुत सारे क्रिकेटर या जो भी कोई इंसान बड़ा बनता है वही बोलते लग जाता है ना कि मैंने बहुत मेहनत की इसलिए मैंने अचीव किया। वो वाली चीज हमेशा भूल जाते हैं कि तुम्हारी मेहनत चाहे तुम करो या नहीं करो, फल देने वाला ऊपर वाला ही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो मेहनत के हिसाब से तो नहीं एट्रीब्यूटेड। तो वो जो काइंड ऑफ लाइक उसको लक फैक्टर भी बोल दो, या उसको भगवान का फैक्टर बोल दो, या उसको अनसर्टेन वाला जो एलिमेंट होता है हमेशा, कि वो कि तुम सब कुछ प्लान नहीं कर सकती है, कि तुम्हारा जो माइंड है वो सारे डेटा को लेके कभी प्लान नहीं कर सकता है।
तो कहीं ना कहीं जो भी चीज हो रही है, जैसे मान लो कुंभ के अंदर मैं बोलूं कि वो भाई मैंने तो इतना ज्ञान था, मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को तो होना ही था, मैं तो इतना बड़ा बाबा बनना ही था, ये सब होना ही था, ये वो नहीं 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 नहीं, वो जब तुम करोगे तो फंस जाओगे। बट उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस टाइम पे जब तुम वो इंटरव्यू दे रहे थे तो तुम हाफ हार्टेड दे रहे थे। नहीं, उस टाइम पे भी तुम पूरे दिल से दे रहे थे कि हाँ ये एक्चुअली में जितना तुम हो सकते हो उसी उसमें रहो। बट उसके बाद यदि उसका मान लो रिजल्ट बहुत बढ़िया निकल गया, अब मान लो उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं निकलता, वो वाला इंटरव्यू वायरल नहीं होता, तो भी वो महादेव के खाते में ही जाता। अब वो वायरल हो गया है, वो सक्सेस हो गई है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, कि हाँ ये तो मैं तो बहुत टॉप की चीज हूँ मैं तो पता नहीं क्या हूँ क्या नहीं, नहीं नहीं, अभी वो महादेव के खाते में जाएगा। क्योंकि हमेशा लोग क्या करते हैं ना, जब नेगेटिव आता है तो भगवान के ऊपर कर देते हैं कि नेगेटिव तो भगवान ने कराया है, और जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो बोलते हैं मैंने किया है जितने भी तुम बड़े बड़े लोगों को देखोगे ना, मोस्टली तुमको यही एटीट्यूड दिखेगा। जब वो पॉजिटिव हो जाता है तो वो सोचते हैं कि वो उन्होंने किया है, और जब वो नेगेटिव फैलाता है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो समाज की वजह से है, ये तो भगवान की वजह से है, ऐसे ऐसे। तो हमेशा उस चीज का ध्यान रखना कि पॉजिटिव के अंदर कभी भी हमेशा ईगो जो है वो सबसे ज्यादा पकड़ती है, कि यदि वो चीज पॉजिटिव हो रही है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा तो अहंकार जो है ना आके वही बोलता है कि यार तू तो बड़ा बहुत बड़ी चीज बन गया है, और तूने इतनी मेहनत की, तूने इतने साल तपस्या की, तूने आज तेरे को फल मिल गया है उसका। नहीं 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 तो वो पूरी इसके चक्कर में कभी भी नहीं फंसने का, मैं बता रहा हूँ तुमको और इसके चक्कर में यदि मैं भी फंसू तो मुझे भी याद दिला देना कि बाबा जी आप तो देखो ऐसे बोलते थे, आज आप ऐसे बोल रहे हो, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, आप कर्मयोगी नहीं हो। समझे? यहां तक कर्मयोग समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तीन रिजल्ट, अब इसको एक काम करते हैं ना, तुम कुछ तो एक्टिविटी या एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाओ मेरे को ना, कि तुमको लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर इंसान आई को महादेव मान कर बुरा कर्म करता है तो उस कर्म का क्या होगा? बुरा कर्म करता है मतलब क्या है, तुम वही तो समझ नहीं रहे हो यार अच्छे बुरे की समझ तुम लोगों को कितनी है सबसे पहले तो। अब वो वाली चीज भी तो तुमको भगवान के ऊपर ही छोड़नी पड़ेगी ना, कि देखो मैं मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है अच्छाई बुराई की, वो उसके हिसाब से काम कर रहा हूं। अब मेरे को नहीं पता सारी चीज, हो सकता है कल को मेरे को रियलाइज हो कि यार मैंने तो ये गलत किया, ठीक है। अब मेरे को उस अंडरस्टैंडिंग उस मोमेंट में मैंने जो अंडरस्टैंड किया कि अब भाई मेरे को इस टाइम पे ये वाली चीज करनी चाहिए, तो उस इसके मैंने बिल्कुल सही इंटेंशन से पूरा कर्म किया। अब ये भी हो सकता है कि अगले मोमेंट में भगवान आपको और ज्ञान दे दे और रियलाइज करा दे कि नहीं यार ये तू तो गलत सोच रहा था, तो ठीक है, तो उसमें भी हम आगे उसके साथ चलेंगे। इंसान का कर्म क्या उसके हाथ में है? कर्म योग के अंदर यदि तुम ये मान के चलोगे कि इंसान का कर्म उसके हाथ में नहीं है, तो तुम कभी कर्मयोगी नहीं बन सकते। तो इसके अंदर ये अजम्पशन तो बेसिक है ही कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो तुम कर रहे हो, क्योंकि यहां अभी तक आए मरा नहीं है, तुमको ये समझना पड़ेगा अभी तक आए मरा नहीं है, अभी तक तुम आय के हिसाब से ही काम कर रहे हो, ये आय को मारने के तरीके हैं, बट आय मरा नहीं है। तो अभी तक तो तुम वही सोचोगे कि जो तुम कर रहे हो तुम कर रहे हो, बट हम आय को मारने के तरीके सोच रहे हैं, कि जब मैं ये सोच रहा हूं कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तो उसके अंदर जा जाके मैं उस आय को कैसे खत्म करूं। तो ऑब्वियसली कर्म योग के अंदर जो भी कर्म तुम करोगे वो तुम ये तो तुमको मानना ही पड़ेगा कि वो तुम कर रहे हो। कर्म योग, अब ये चौथा पॉइंट लिख देते हैं, इज इक्वल टू सारे अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ योर एक्शंस। अब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर जो एक्शंस हैं कर्मयोग के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि वो भगवान से रिलेटेड एक्शंस हो। मतलब हो सकता है कि तुम कोई बिजनेस का काम कर रहे हो, तुम भगवान की मतलब पूजा वूजा से रिलेटेड काम होने जरूरी भी नहीं है, बट तुम कोई भी काम करो, मान लो तुम मान लो जैसे मोदी जी है, वो मोदी जी तो ठीक है अपना काम कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसलिए वो कर्मयोगी है ना। मतलब कर्मयोगी मतलब कि अब वो जो भी चीज कर रहे हैं, या यदि वो अपने अहंकार को वो बोले कि मैंने किया है, या वो बोले कि नहीं ये तो कराने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं बस, तो वो कर्मयोगी बन जाएगा। बट उसके अंदर ये नहीं है कि तुम कर्मयोग के अंदर एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी ना लो, क्योंकि एक्शन की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली तो फिर तो वो आई को पहले ही तुमने लाइक उसको गोल गोल घुमा दिया आई जो है बेसिकली कर भी रही है और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रही है। डूइंग ड्यूटिंग 100% एंड आउटकम्स टू एक्सेप्ट एज गोल डिजायर्स। तो इस तरीके से बेसिकली कोई भी इंसान योगी बन सकता है, चाहे वो कोई बॉर्डर पे बैठा हुआ सिपाही हो, चाहे वो कोई अपना कोई और फिल्म का काम कर रहा हो, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे कुछ और कर रहा हो, चाहे वो एग्जाम लिख रहा हो, चाहे वो अभी इस चैट के अंदर बैठ के मॉडरेटर का काम कर रहा हो, चाहे कोई भी काम कर रहा हो, वो किसी भी एक्शन के अंदर, मान लो तुम आईटी के अंदर काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो
इसमें ये वाली चीज जरूर, हाउस वाइफ भी हो सकती है, हाँ, कि तुम अपने बच्चों को पाल रहे हो, कि अपना उसके अंदर तुम अपना कर्म कर रहे हो, कि हाँ ठीक है, अब उसके अंदर वो वाली चीज होनी इतनी जरूरी नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक भक्ति पे नहीं पहुंचे हैं। ये है पूरा कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब कि तुम कोई भी कर्म करो, या तो तुम जैसे वो पहले जो डिवाइड किया था वर्ण के अंदर, वो कर्म को वैसे डिवाइड किया था ना, कि या तो तुम क्षत्रिय होने का कर्म कर रहे हो कि भाई अब तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो नेशन को, या कुछ और वैसे वाला काम कर रहे हो, या तुम अपने बिजनेस वाला कर्म कर रहे हो कि तुम उसकी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो सिविलाइजेशन के अंदर, या किसी भी तरीके से तुम सिविलाइजेशन के अंदर, या अपनी जो हम कॉमन जो इस टाइम के अंदर जो जी रहे हैं, अब वो सारी चीजें कंट्रीब्यूटेड है ना। अब किसी ने तो वाईफाई लगाया होगा तभी तो वाईफाई आया है, किसी ने लैपटॉप बनाया होगा तभी वो लैपटॉप आया है, किसी ने आईपैड भी बनाई होगी, या मेरे उसके अंदर भी अब कितने सारे लोग हैं अभी जो मॉडरेटर का काम कर रहे हैं, किसी और ने मेरे को बताया कि भाई आईपैड को ऐसे कनेक्ट कैसे करते हैं, व्हाइट बोर्ड कैसे बनाते हैं, तब उन्होंने अपना कर्म किया। तो वो ऐसे तुम अकेले तो कर नहीं रहे हो, और उसमें जरूरी नहीं है कि वो कर्म डायरेक्टली तुम भगवान के रिलेटेड हो। अब ये मिसकंसेप्शन भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?